एक भोला भाला लड़का है कि एक भोला भाला लड़का है जो सब में शक्कर की तरह मिल जाता है, सबके काम आता है पर खुद के लिए कुछ मांग नहीं पाता है, पर खुद के लिए कुछ मांग नहीं पाता है। इश्क उसके काम की चीज नहीं और दोस्ती वो किसी से करता नहीं। इश्क उसके काम की चीज नहीं और दोस्ती वो किसी से करता नहीं। ऐसा सबको बतलाता है पर हर किसी के रवैये से अपना दिल दुखलाता है, पर हर किसी के रवैये से अपना दिल दुखलाता है। एक भोला लड़का, एक भोला भाला लड़का है जो सब में शक्कर की तरह मिल जाता है, जो सब में शक्कर की तरह मिल जाता है। दुनिया कहती नायक साहब उसे, दुनिया कहती नायका साहब उसे, वो अपना नाम अरविंद बताता है। वो नाम रहा होता है, फिर तारीफें होती है, फिर ब्रेकअप होता है और फिर सबको पता है क्या होता है। तो चालू करें। हमको तो इंटर आखिरी तो जब उसे एक तरफा प्यार होता है तो वो खुद से कहता है कि आज एक चेहरा देखा बड़ी इत्मीनान से, आज एक चेहरा देखा बड़ी इत्मीनान से, बिना किसी गुमान के, बिना किसी गुमान के। कहीं मोहब्बत तो नहीं हो गई, कहीं मोहब्बत तो नहीं हो गई, यह आवाज आई दिल से, क्योंकि हमने चांद की तुलना कर दी थी उसके चेहरे के दिल से, क्योंकि हमने चांद की तुलना कर दी थी उसके चेहरे के दिल से। किसी ने इमेजिनेशन वाला प्यार किया है कि मतलब कि इमेजिन किया हो कि एक लड़की है जो मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करती है। एनीवन? रोज आते हैं सपने, सपने आते हैं ना? आप पक्का रिलेट करोगे। तो तब लिखा था एक लड़की है जो मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करती है, एक लड़की है जो मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करती है, मानो वो इकलौती है इस दुनिया में जो सच्ची मोहब्बत करती है, मानो वो इकलौती है इस दुनिया में जो सच्ची मोहब्बत करती है। मुझसे मिलने अक्सर पीछे से आती है, मुझसे मिलने अक्सर पीछे से आती है, आंखों पर हाथ रख, आंखों पर हाथ रख मेरे गाल चूम जाती है, फिर गले लगाती है, लबों से लब मिलाती है, फिर गले लगाती है, लबों से लब मिलाती है, और फिर हल्के से मेरी गर्दन पर अपने अधरों के निशान छोड़ जाती है, अपने अधरों के निशान छोड़ जाती है। पर मेरी बुरी किस्मत तो देखो यारो, पर मेरी बुरी किस्मत तो देखो यारो, जब भी लाने जाता हूँ उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने, जब भी लाने जाता हूँ उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने, उसकी नशीली आंखें देख मेरी नींद खुल जाती है। हाँ यारो, वो मुझसे मोहब्बत करने मेरे सपनों में आती है। तो अब इमेजिनेशंस भी हो गई, अब वो इजहार करता है। और ये पंक्तियां मेरी नहीं है, मेरे सेट में अच्छी जम रही थी तो हमारे बीच में बैठी हुई है गार्गी मेहता, उनसे मैंने उधार ले रखी है और 99 साल का मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है उनसे। मेरे कोरे कागज पर लिखे, मेरे को इजहार कर रहा है वो बंदा कि मेरे कोरे कागज पर लिखे जीवंत अल्फाज बनोगी क्या, मेरी काल्पनिक पंक्तियों का वास्तविक आज बनोगी क्या। मेरी कमीज का पहला बटन टूट जाता है अक्सर, मेरी कमीज का पहला बटन टूट जाता है अक्सर, उसे पहने हुए ही सिल दो, मेरी वो खास बनोगी क्या, मेरी वो खास बनोगी क्या। जब इजहार किया तो कुछ लोग आए और उन्होंने मुझसे पूछा कि ऐसा क्या देख लिया उसमें। तो तब लिखा था कि तुम पूछते हो क्या देखा उसमें, तुम पूछते हो क्या देखा उसमें, मैं कहता हूँ कुछ नहीं, सिर्फ उसके नैन, हाँ उसके नैन। जब देखी उसकी आंखें तो दिल मानो रुक गया, मैं गोताखोर था फिर भी डूब गया, मैं गोताखोर था फिर भी डूब गया। पता नहीं कौन सा नशा था उसकी नैनों में, पता नहीं कौन सा नशा था उसके नैनों में, उसे देखा और मैं झूम गया, उसे देखा और मैं झूम गया। तो सभी बांसवाड़ा की जनता जिसका इंतजार था मेरी मेन पोएट्री वो मैं लेकर आ गया हूँ। ये तारीफ है और कंपैरिजन है उसका और मेरा कि तुम कुशल बात की चकाचौंध, कि तुम कुशल बात की चकाचौंध, मैं श्यामपुरा की गुमनामी प्रिय। श्यामपुरा जिसे पता नहीं हो तो इसके पीछे ये एक जंगल सा एरिया बना है, उसे श्यामपुरा कहते हैं। कि तुम कुशल बात की चकाचौंध, मैं श्यामपुरा की गुमनामी प्रिय, तुम उत्सव से आलीशान, तुम उत्सव से आलीशान, मैं बस अड्डे की टूटी कुर्सी हूँ, मैं बस अड्डे की टूटी कुर्सी हूँ। तुम चाचा कोटा का मानसून पॉइंट, तुम चाचा कोटा का मानसून पॉइंट, मैं बांसवाड़ा फोर्ट सा खंडर होता हूँ, मैं खंडर बांसवाड़ा फोर्ट सा। तुम जगमई रूहिल से मनमोहक,
तुम जगमेरू हिल से मनमोहर, मैं राज तालाब का जल प्रदूषण हूँ, मैं राज तालाब का जल प्रदूषण हूँ। तुम मुक्ता सिनेमा का लेट नाइट शो, तुम मुक्ता सिनेमा का लेट नाइट शो, मैं समाई माता का सनसेट हूँ। तुम मुक्ता सिनेमा का लेट नाइट शो, मैं समाई माता का सनसेट हूँ। तुम ब्रांडेड क्रॉप टॉप, तुम ब्रांडेड क्रॉप टॉप, मैं 1000 में 4 वाली शर्ट हूँ, मैं 1000 में 4 वाली शर्ट हूँ। तुम सैलानियों को आकर्षित करती माही डैम सी, तुम सैलानियों को आकर्षित करती माही डैम सी, मैं त्रिपुरा सुंदरी का भक्तिमय माहौल हूँ। तुम नक्षत्र मॉल की सेल, तुम नक्षत्र मॉल की सेल, मैं अर्थुना का शनि बाजार वाला मेला हूँ, मैं अर्थुना का शनि बाजार वाला मेला हूँ। तुम साई मंदिर और कागदी पिकअप से खूबसूरत, तुम साई मंदिर और कागदी पिकअप से खूबसूरत, मैं मदारीश्वर सा स्वाभिमानी, मैं मदारीश्वर सा स्वाभिमानी हूँ। तुम्हारे गाल मानो राणा प्रताप सेतु है, तुम्हारे गाल मानो राणा प्रताप सेतु है, मेरे बाल मानो काडलिया जलने की वो रोड, मेरे बाल मानो काडलिया जलने की वो रोड। तुम कुशल बाग की चकाचौंध, मैं श्यामपुरा की गुमनाम मित्री, तुम कुशल बाग की चकाचौंध, मैं श्यामपुरा की गुमनाम मित्री। तो अब ब्रेकअप का समय आने वाला है, तो तब लिखा था कि दिल बहुत सस्ते बिकते हैं वहां पर, दिल बहुत सस्ते बिकते हैं वहां पर, बहुत खरीदार दिखते हैं वहां पर, जहां लोग सौदा करते हैं जिस्मों का, हम भी शायरिया लिखते हैं वहां पर, हम भी शायरिया लिखते हैं वहां पर, जहां जिस्म का लगा हो पूरा बाजार, जहां जिस्म का लगा हो पूरा बाजार, यारों कहाँ आशिक टिकते हैं वहां पर, यारों कहाँ आशिक टिकते हैं वहां पर। तो अब समाप्ति की ओर बढ़ रहा हूँ। तो किसी ने ऐसा फील किया है कि कभी आपकी एक्स थी, आज किसी और बंदे के पास चली गई है, वो स्टोरी या स्टेटस में उसे बता रहा है कि आई हैव द जेम्स, वो मेरा एक हीरा है। तब लिखा था कि उसका जो एक आशिक बड़ा एतबार दिखाता है, गौर करिएगा, उसका जो एक आशिक बड़ा एतबार दिखाता है उसके पास एक ऐसा हीरा जो किसी के हाथ ना आया, ऐसा वह स्टोरी स्टेटस में बताता है। काश कभी मिले हमसे तो बताए कि उसका महबूब कितनों को प्यार दिखलाता है, काश कभी मिले हमसे तो बताए कि उसका महबूब कितनों को प्यार दिखलाता है। जब उसने मेरे बारे में पूछा तो भाई है मेरा बताया है, जब उसने मेरे बारे में पूछा तो भाई है मेरा बताया है, मेरी तरह न जाने उसने कितनों का धर्म भ्रष्ट करवाया है। यह जो वादे तुझे कर रही है वह मुझे भी किया था, यह जो वादे तुझे कर रही है वह मुझे भी किया था, पर जब हमने खंगाला तो पता चला उनका तो है ही दिलों से खेलने का धंधा। तुझे क्या बताऊं, वह तो है एक ऐसा मधु सट्टा जिसका शहद न जाने कितनों ने पिया, और तेरे जैसा वादा तो न जाने उसने कितनों से किया, और तेरे जैसा वादा तो न जाने उसने कितनों से किया। और सुन मेरे भाई, और सुन मेरे भाई, चाहूं तो तेरे हीरे को बाजार की रद्दी बना सकता हूँ सिर्फ एक क्लिक में। और सुन मेरे भाई, तेरे हीरे को चाहूं तो बाजार की रद्दी बना सकता हूँ सिर्फ एक क्लिक में। पर फिर याद आता है कभी मैंने ही मोहब्बत दी थी उसे पीक में, कभी मैंने ही मोहब्बत दी थी उसे पीक में। ओके, तो ये सेट खत्म हो चुका है और आज मैंने सुबह ही मेरी कविता कंप्लीट की है। और ये अच्छा मौका, क्योंकि बांसवाड़ा में पता नहीं कब अगला ओपन माइक शो हो, क्योंकि ये बहुत लंबे समय बाद हुआ है, तो मैंने कंप्लीट की थी वो सुना रहा हूँ। ये ओपन माइक शो के अलावा है कि कहानी मेरी और उसकी, कहानी मेरी और उसकी, या कहो बांसवाड़ा और माही की, थोड़ी एक सी है। चलो तुम्हें अपनी प्रेम कहानी सुनाता हूँ। इस कविता में खुद को बांसवाड़ा और उसे माही बतलाता हूँ। माही तुम्हारे किनारे बैठा मैं, बांसवाड़ा की मिट्टी का एक तिनका। माही तुम्हारे किनारे बैठा मैं, बांसवाड़ा की मिट्टी का एक तिनका। तुम्हारी हर लहर मुझे छूकर निकलती, जैसे तुम्हारे होठों की मेरे बदन पर सरसराहट, जैसे तुम्हारे होठों की मेरे बदन पर सरसराहट हो। मैंने पहली बार खोरपाड़ा के मंदिर में देखा था। खोरपाड़ा वो जगह बांसवाड़ा की जहाँ से माही नदी प्रवेश करती है। मैंने तुम्हें पहली बार खोरपाड़ा के मंदिर में देखा था, जहाँ आरती की गूंज तुम्हारी लहरों से गले मिल रही थी। तुम्हारी धारा में वो सुकून था जो मेरे दिल को बेचैनी को बहा ले गया, जो मेरे दिल की बेचैनी को बहा ले गया। मैंने चाहा तुम्हें अपने सीने से लगा लूं, मैंने चाहा तुम्हें अपने सीने से लगा लूं, तुम्हें रोक लूं, तुम्हारे हर रास्ते को अपना बना लूं। उसके लिए मैंने लाखों जतन किए,
उसके लिए मैंने लाखों जतन किए, माही बजाज जैसे बांध भी बनाए, पर तुम बहती रही जैसे तुम्हारी रूह को कोई कैद मंजूर ना हो। और जब तुम नवा टापरा में अपनी दो सहेलियों के साथ आई, नवा टापरा वो जो बेणेश्वर और संगम स्थल है, और जब तुम नवा टापरा में अपनी दो सहेलियों के साथ आई, अपनी खूबसूरती में मुझे ऐसा डुबा गई, अपनी खूबसूरती में मुझे ऐसा डुबा गई मानो मैं एक वीरान टापू था जिसे तुम पवित्र बेणेश्वर बना गई, जिसे तुम पवित्र बेणेश्वर बना गई। और माही जब मैंने तुमसे इश्क किया, और माही जब मैंने तुमसे इश्क किया, तुम्हारी हर चंचल लहर में अपनी जिंदगी देखी, पर तुमने मेरे प्रेम को सरहदों में बांधने से इनकार कर दिया। तुमने कहा मैं बहाव हूँ, ठहराव नहीं। फिर भी मैंने इंतजार किया, हर सुबह तुम्हारी पहली झलक का, तुम्हारे पानी में सूरज का अक्स देखता और सोचता क्या यह हमारा प्यार है। पर एक दिन तुम बह गई, इतनी दूर कि मेरी आंखों से भी ओझल हो गई। मैं खड़ा रह गया, मौन जैसे अर्थनाथ मंदिर की टूटी मूर्ति। अब तुम्हारी हर लहर मुझे ताने देती है, तुमने मुझे प्यार किया पर समझा नहीं। मैं नदी हूँ, मैं माही हूँ, मेरा वजूद बहने में है। मैं जानता हूँ माही, तुम्हें थामना मेरी भूल थी। तुम्हारी खूबसूरती तुम्हारे प्रवाह में मैं बस एक किनारा हूँ। आज भी जब त्रिपुरा सुंदरी के दीपक जलते हैं, आज भी जब त्रिपुरा सुंदरी के दीपक जलते हैं, तुम्हारी यादों की खूबसूरत पल मेरे दिल को रोशन करते हैं। पर ये प्रेम अधूरा ही रहेगा जैसे बांसवाड़ा के खंडहर, जिनमें एक प्रेम कथा की परछाई बसती है। माही तुम मेरी रूह का हिस्सा हो, माही तुम मेरी रूह का हिस्सा हो, पर कभी मेरी मंजिल नहीं बन सकी। तुम अक्सर शिकायत करती हो कि वो शिकायत करती है, और किसी ने शिकायत की होगी कि मतलब वो किसी और के पास चली जाती है और फिर कहती कि तुमने मुझे अगर उस दिन रोक लिया होता तो आज भी मैं तुम्हारी होती। तब लिखा था कि तुम अक्सर शिकायत करती हो कि मैंने तुम्हें कभी आखिरी बार रोका नहीं। कहते हैं अडिंग बन गए हो, तब लिखा था कि हाँ मैं दुनिया की नजरों में मानगढ़ सा अडिंग हूँ, हाँ मैं दुनिया की नजरों में मानगढ़ सा अडिंग बन गया हूँ। पर उन्हें कौन बताए कि तुम कड़ाना में जब मुझे छोड़कर जाती हो, पर उन्हें कौन बताए कि तुम जब कड़ाना में मुझे छोड़कर जाती हो तो आज भी अपनी कनखियों से तुम्हें ताकता रहता हूँ। मानगढ़ में एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से कड़ाना में जब माही नदी गुजरात में प्रवेश करती है तो वहां से हम देख सकते हैं। तब लिखा था कि पर उन्हें कौन बताए जब तुम कड़ाना में मुझे छोड़कर जाती हो तो आज भी मैं अपनी कनखियों से तुम्हें ही ताकता रहता हूँ। मैं आज भी तुम्हें चाहता हूँ, पर अब समझ गया हूँ प्यार का मतलब बांधना नहीं, बस बहने देना है। क्योंकि फर्क नहीं पड़ता दुनिया तेरी और मेरी कहानी को कितना खूबसूरत बतलाती है। क्योंकि फर्क नहीं पड़ता दुनिया तेरी और मेरी कहानी को कितना खूबसूरत बतलाती है। आखिर में तू भी बाकियों की तरह उस खारे समंदर में मिल जाती है। आखिर में तू भी बाकियों की तरह उस खारे समंदर में मिल जाती है। थैंक यू सो मच।